नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस का स्ट्रीम शायद करते हैं। तो चलिए आज का जो है प्रैक्टिस सेट 6 है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी प्रीवियस ईयर से बताएंगे और मैथ का जो है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो बताएंगे ये सभी का प्रीवियस ईयर्स आपको बताएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है जल्द ही होने वाला है, एडमिट कार्ड भी निकल रहा है, ठीक है। तो आप लोग बेसिक मजबूत कीजिए। हम चैप्टर बाय चैप्टर भी क्लास कराएं। अगर जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे इसका स्टडी सर्च मारिए, हमारे चैनल पे जाइए, प्लेयर लिस्ट बना हुआ है। तो जिस भी चैप्टर में आपको डाउट है वो चैप्टर देखिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएं, ठीक है। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा फेसबुक पे भी पेज है सन्नी हिंदुस्तानी के नाम से, तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए और आप मन लगा कर पढ़िए। जितना आपको टाइम मिले आप अपना पढ़ाई में खर्च कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाई से ही आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सफलता जो है एक रात में नहीं मिलता है, उसके लिए कई रात मेहनत करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। अभी आपका टाइम है, अभी आप जितना पढ़ाई में फोकस कीजिएगा उतना ही आपका सफलता आपको प्राप्त होगा। अगर अभी जो है अभी पढ़ाई में जो है नहीं सही से पढ़िएगा तो मेरिट लिस्ट फिर नहीं बनेगा और आने वाले टाइम में आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो इसीलिए आपको जितना टाइम मिलता है पढ़ाई में दीजिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एनटीपीसी CBT 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसीलिए आप लोग को पहले बता दिए हैं कि ये जो बता रहे हैं प्रैक्टिस सेट, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं कि ये आरपीएफ वाले के लिए, ठीक है। एनटीपीसी वालों के लिए भी है, ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन सभी के लिए, क्योंकि इसमें जो है सभी का प्रीवियस ईयर्स कराएंगे और आपके सामने ही कराएंगे और ऐसे सब क्वेश्चन को जो है शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे कि ऐसा सब क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप चुटकी बजाते बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। 360 मीटर की एक ट्रेन एक बिजली के खंभों को 12 सेकेंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकेंड में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन देखिए क्या करना है। देखिए मान के चलिए, अगर आप इसको डायरेक्ट लेना चाहते हैं आपको समझा देते हैं। देखिए ये रहा ट्रेन, ठीक है। तो ये जो है 360 मीटर है, ठीक। और ये क्या है, ये क्या है, तो किसको पार कर रहे हैं, एक बिजली का खंभा है, ठीक। ये बिजली है, बिजली का खंबे, ठीक है, खंबे है ना, ये हो गया बिजली का खंबे, मान लेते हैं ये बिजली का खंबे, ठीक। उसी तरह ये ट्रेन है, ठीक, ये भी 360 मीटर चल रही है, ठीक। और उसके बाद ये पुल है, पुल है, ठीक। ये पुल मान के चलिए, ये पुल है, इसको जो पार करता है और पुल का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लंबे, पुल कितना लंबा है तो 150 मीटर। ये तो समझाने के लिए, अगर शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं ये सबको छोड़िए। अगर आप समझ गए क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्या करना है, देखिए 360, इसका लंबाई कितना है, ट्रेन की लंबाई 360, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए करना क्या है, तो इसको पार कितने में करता है तो 12 सेकेंड में पार करता है, ठीक। अगर एक बिजली का खंभा, ट्रेन की लंबाई है 360 मीटर, ठीक है, और ये खंभा जो है 12 सेकेंड में पार करता है, ठीक है। तो इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 सेकेंड में, ठीक है, 12 सेकेंड में जो है 360 मीटर ये चलती है, ठीक है, यानी ये पार करती है। 360 मीटर जो है एक बिजली का खंभा है जो उसको 12 सेकेंड में पार करती है। कौन करती है तो ट्रेन ने करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए
ये ट्रेन यहाँ से चल रही है, 12 सेकंड में खम्भे को पार किया, ठीक है। फिर जो है यहाँ से ये पुल को पार किया, तो पुल को पार किया तो 150 मीटर लंबा पुल है, और ये जो है 360 मीटर लंबा कौन है, ट्रेन। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, और ये 5 11 1, बाकी 1, और 3 1 4 1 5, तो ये हो गया 510। अगर इसको यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, तो 12 तिया 36, 70 तिया 51, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर होगा 51, ठीक। देखिए कितना सॉफ्ट ट्रिक से आपको बता दें, सिर्फ क्वेश्चन को आपको समझाना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझाना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये जो ट्रेन की लंबाई दिया है 360 मीटर, ठीक, और एक बिजली का खंभा को पार करता है तो 12 सेकंड लगता है। उसी तरह एक पुल है, बिजली खंभा पार किया, फिर उसके बाद जो है पुल है, तो पुल का लंबाई जो है 150 मीटर है। तो हमको पूछा क्या गया, ट्रेन द्वारा लिया गया समय, तो हमको समय निकालना है। तो ट्रेन द्वारा लिया गया समय ये हो गया 17 सेकेंड, ठीक। तो यही आपका आंसर। देखिए D4 डर का सामना हिम्मत से करो, आपका जो है बिल्कुल D4 डी जो है राइट आंसर है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये RPF 2019 में पूछा गया सवाल है, इसीलिए आप लोग को पहले ही बता दिए, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। NTPC, ग्रुप D, LP टेक्नीशियन और RPF सभी का प्रीवियस ईयर्स करा रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए और अच्छी तरीके से बिल्कुल सीखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है, और इसकी ऊंचाई 20% तक कम हो जाती है। घनाभ की आयतन में प्रतिशत वृद्धि है, ठीक है। तो चलिए देखिए 10% की बात हो रहा है ना, तो L से क्या हो गया, लंबाई, फिर B से बेस हो गया चौड़ाई, और क्या है, लंबाई चौड़ाई, H से ऊंचाई, ठीक। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब इधर की प्रक्रिया क्या है। देखिए अगर परसेंट की बात हो रहा है, 10% की बात हो रही है, तो बटे 100, तो ये कितना हो गया, 1/10। ये वृद्धि हो रहा है तो प्लस होगा, ठीक है। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, 20% की बात हो रहा है तो बटे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 गुना 10, तो ये 1/5 हो रहा है, ठीक। तो ये प्लस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ जाती है तो बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे ये 100 है, तो 0 से 0 कैंसिल, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। अब यहाँ ऊंचाई देखिए क्या है, 20% की कमी, ठीक। तो कमी का मतलब ये परसेंट बटे 100, 1 0 कैंसिल हो गया, 5 गुना 10 हो गया, तो ये कितना हो गया, 1/5। ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस। चलिए समझिए अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो हम निकाले ये क्या है, लंबाई, लंबाई कितना है, 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक, प्लस हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर क्रमशः और क्या है, 20% बढ़ रही है, तो चौड़ाई हो गया 20%, क्या है, 1/5, तो 1/5, ठीक, ये प्लस हो रहा है। और ऊंचाई 20% कम हो रहा है, तो 1/5, ये हो गया 1/5, और ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। चलिए अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए अब इसको अनुपात में लेना है, रेशियो में। देखिए यहाँ पे 10 है और प्लस हो रहा है, तो एक प्लस कर देंगे 11, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना है, तो 5 है, और 5 में अगर प्लस हो रहा है तो कर देंगे 6, ठीक है। 5 में एक प्लस कर देंगे 6, तो यहाँ पे क्या है, 5 है, और 5 में माइनस है, तो एक माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक अब क्लियर हो गया, ठीक है।
तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आयतन भी फॉर वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू हमको निकालना है। तो ये सबको क्या करना है, गुना कर देना। ठीक, जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहे तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो सबको गुना कर देना है रेशियो में। तो रेशियो में गुना करके लिखिए, ये हो गया 5 को 5 बार पढ़िए, 25 गुना 10, तो ये 250 हो गया। और अनुपात इधर कितना हो गया, तो ये हो गया 11 4 66, 66 गुना 4 की जगह तो 264। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो 250 है, 250 से 250 से जो है ये 264 हो गया। तो कितना का वृद्धि हुआ, तो देखिए वृद्धि कितना का हुआ, ये 14 का हुआ। ठीक, तो हमको पूछा क्या गया, आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए। तो देखिए ये मेरा इतना वृद्धि हुआ, अब आयतन में, ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है। वृद्धि प्रतिशत, तो कितना वृद्धि हुआ, 14 हुआ। ठीक, और कितना से हुआ, तो 250 से हुआ, गुना क्या है 100। ठीक, ये प्रतिशत हो गया। अब इसको आप जो इसका ऐसे घटा सकते हैं इसको। देखिए 25 चौके 100, और 25 को अगर 10 बार पढ़ते हैं तो 25 को 10 बार पढ़ते हैं तो 250। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 7 गुना 14 और 5 गुना कितना हो गया 10। ठीक, तो ये कितना हो गया 28 और बटे 5, तो 28/5। ये जो है इसको जो है अब पूर्णांक में लाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5 सही 3/5। ठीक, ये परसेंट में आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर। देखिए कैसे है, 5 को 5 बार पड़ेगा, कितना हो गया 25, 25 और 3 कितना हो गया, तो 25 3 28, 28 और बटे 5, तो आपका आंसर पूरा गया। ऐसे आप भाग देके देख सकते हैं। कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कीजिए। देखिए तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी। डी फॉर डर का सामना हिम्मत से करो। ठीक है, तो डर का सामना हिम्मत से करो, ये बात जो है स्वामी विवेकानंद जी को उसका गुरु जी बताया था। आप लोग को भी याद होगा, अगर आप स्वामी विवेकानंद के जीवनी पढ़े होंगे या उसके बारे में जानने का कोशिश करे होंगे तो आपको पता होगा कि वो जब मंदिर जा रहा था तो मंदिर से लौटते वक्त जैसे वो मंदिर से बाहर निकला तो रास्ते में बहुत सारा बंदर दिखाई दिया उसको, तो घूर के फिर मंदिर ही चला गया था। ठीक है, तो उसका गुरु जी था, उसको बोला कि वो बोला कि क्या हुआ, उसका नाम था, बचपन का नाम क्या नाम था, अभी ऐसे नाम दामोदर क्या ऐसे करके नाम था उसका, अभी ध्यान में नहीं है। हाँ, तो उसको बोला गया कि क्या हुआ, तो बोला बहुत सारा बंदर है। उसको तब बोला कि आप जब इससे जितना आप डरिएगा उतना ये डराएगा, अगर आप इससे नहीं डरिएगा तो ये नहीं डराएगा, तो डर का सामना हिम्मत से कीजिए। तो फिर वो जो है डरा नहीं, बेहिचक मतलब बिना डरे हुए जाते रहा, वो अपने रास्ता दे दिया और वो अपना घर चला गया। ठीक है, तो इसीलिए उसी टाइम से बोला गया डर का सामना हिम्मत से करो, कितना भी परिस्थिति आए डरना नहीं है, उसका सामना हिम्मत से करना है। ठीक है, जैसे एक आर्मी को ट्रेड किया जाता है ना, बॉर्डर पे जाने से पहले सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसा भी परिस्थिति आए आपको डट कर सामना करना है। ठीक है, जब तक दिल में जान रहे तब तक जो है आपको लड़ते रहना है, जब तक आपका क्षमता है तब तक आपको लड़ते रहना है। ठीक, तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं जेब में गांधी रहे या ना रहे, दिल में आंधी होनी चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तभी आप जो है सफलता प्राप्त हो सकता है आपको। ठीक है, ऐसे नहीं होता है सफलता प्राप्त। आप किसी भी लक्ष्य के ऊपर जुनून रखिएगा, हमको ये काम करना ही है, डेली करना है, तो प्रैक्टिस डेली करना पड़ेगा
कि हमको ये लक्ष्य मेरा ये है, इसको टारगेट बनाना पड़ेगा, ये लक्ष्य हमको प्राप्त करना भी है तो करना ही है, किसी भी हाल में कैसा भी परिस्थिति आए हमको अपना मंजिल प्राप्त करना है तो करना है, तभी आपका मंजिल मिलेगा। ऐसे नहीं मिलता है मंजिल। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठो ये मंजिल की मुसाफिर, थक कर मत बैठो ये मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कभी हार कर नहीं बैठना, आप मेहनत अपना ईमानदारी से करते रहना, आपका मंजिल एक दिन अवश्य मिलेगा। ठीक है, अब जिस क्षेत्र में ज़्यादा टाइम दीजिएगा उसी क्षेत्र में आप सफल हो जाइएगा। सिर्फ आपको जो है टाइम मांगता है और मेहनत मांगता है। अब जिस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उसी क्षेत्र में सफल हो जाइएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज का सवाल है। ठीक है, ये CBT 1 है, CBT 2 है। देखिए NTPC का 2 एग्जाम होता है, आपको पता है, एक CBT 1 CBT 2। और CBT 2 में जो है, CBT 1 में 20 क्वेश्चन मैथ में पूछा जाता है और CBT 2 में भी रीजनिंग पूछा जाता है। CBT 1 में 30 और CBT 2 में 35 पूछा जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग में भी ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए देखिए, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 25% की वृद्धि हो जाती है तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई कितनी प्रतिशत कम करनी चाहिए। आयतन को समान यानी बराबर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 बताए थे, वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। ठीक, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई, चौड़ाई और क्या होता है ऊंचाई, और हमको निकालना क्या, V फॉर वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक, चलिए दिया कितना है, 25% वृद्धि हुआ है, तो 25/100, 25 चौके 100, 1/4 वृद्धि हुआ है तो प्लस होगा। ठीक है, तो चलिए नीचे कितना है, तो 4 है और प्लस हुआ है तो 5 हो गया, प्लस है हुआ। यहाँ तक क्लियर। चलिए सेम पूछा है, समान मतलब बराबर होना चाहिए, तो इसमें भी बराबर लिख दीजिए। ठीक है, ये दोनों तो बराबर हो गया। अब ऊंचाई कैसे लाना है, तो ऊंचाई को लाने के लिए नहीं कुछ तो एक है, तो ये 5 × 5 समान लाने के लिए यानी बराबर लाने के लिए इसको 5 × 5 यानी ये 25 हो गया, और ये भी 5 × 5 25। अगर ये 25 से 25 डबल 5 है, डबल 5 से कैंसिल तो 1 बचा। ठीक है, तो उसी तरह ये 1 × 4 और ×4, तो इसको भी 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, क्या बचे 1। तो आयतन क्या होगा, 1:1। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर ये समझाने के लिए वॉल्यूम। अब देखिए हमको करना क्या है, इस सबको गुना कर दीजिए, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये 25 हो गया और 25 अनुपात, और ये कितना हो गया 16। ठीक, तो ये 25 हो गया, ये 16। तो इसमें वृद्धि हो रहा है या कमी कितना हो रहा है, तो ये कमी हो रही है। कितना हो रही है, तो -9 कमी हो रही है। ठीक है, तो ये कमी हो रही है क्योंकि देखिए अगर 25 से 16 आया तो माइनस हुआ, अगर 25 से 50 आता है या 26, 27, 28 आता तब वृद्धि होता है। यहाँ पे भी कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत, चलिए इधर ही ले लेते हैं एक जगह, तो कमी प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कमी कितना हो रहा है, तो 9। किससे कमी हो रहा है, तो 25 से, और प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर देना है, तो 25 चौके 100 हो गया और 9 चौके 36,
ये हो गया 36%। आपका राइट आंसर देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी फॉर कहो ना प्यार है, तो आपका राइट आंसर हो गया सी। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया, तो ऐसे आप लोग जुड़े रहिए और लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए, लाइक करने में क्या रखा है, कुछ तो नहीं रखा है ना। अच्छा लगे, समझ में आ रहा है तभी लाइक कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और आपको अगर अच्छा पढ़ाई में मन लग रहा है, हम अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले अगर वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन ऑन बेल आइकन को दबा कर रखिए। जैसे हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो आप जो है जितना मेरा वीडियो प्लेयर लिस्ट बना हुआ है चैप्टर वाइज मैथ और रीजनिंग का, तो आप लोग एक बार जाइए और रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाइए, आपका अच्छा मार्क्स आएगा और सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। आपको बता देते हैं, जिस भी विषय में आप पहले कमज़ोर हैं उस विषय को बेसिक से मजबूत कीजिए, ठीक है। या मैथ रहे, रीजनिंग रहे, जीके जीएस, साइंस, कुछ भी रहे उसको आप मजबूत कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बोले थे ना कि ये सभी जो प्रैक्टिस हम बता रहे हैं सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये ग्रुप डी, आप लोग कौन कौन विद्यार्थी 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम दिए हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितना होगी, ठीक। तो इसका 2 ट्रिक बताते हैं। देखिए कितना है, 4 लाख और गुना 30%, 20% की वृद्धि हो रही, तो 100 था पहले और 120 हो गया ये। फिर दूसरे वर्ष कितना है, 30%, तो ये 100 और ये 130, ठीक। आप यहाँ से भी अगर इसको गुना भाग कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो डिजिटल सम मेथड लगाइए, ठीक है। डिजिटल सम मेथड क्या होता है कि आप जो है जब भी सब टाइप से सवाल पूछें 0 0 रहे तो इसको डिजिटल सम मेथड कैसे लगाना है, ये 5 और 4 को 0 छोड़ देना है, 5 और 4 को जोड़ देना, कितना हो गया 9, ठीक। उसी तरह यहाँ पे 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 4 कितना हो गया 12 हो गया, तो इसको प्लस कर देना है, कितना हो गया 3, ठीक। उसी तरह यहाँ पे 5 और 2 कितना हो गया 7, और यहाँ पे देखिए 8 6 2 8, 8 5 कितना हो गया 13, तो इसको प्लस कर देना, यानी एक सम संख्या बनाना, ठीक हो गया। डिजिटल सम का मतलब होता है क्या, सब संख्या को जोड़ के एक अंक बनाना, ठीक है। जैसे ये 13 आया, 12 आया, तो 12 को प्लस करके एक अंक बनाए, तो ये हो गया। अब देखिए करना क्या है, देखिए ए का 9 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 7 हो गया और डी का 4 हो गया। अब इसको शॉर्ट ट्रिक इसका भी बता सकते हैं। देखिए ये तो 4 में कितना भी 0 0 प्लस कीजिए 4 ही होगा, ठीक। गुना है तो गुना ही आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, तो यहाँ पे 1 + 2, ठीक, गुना फिर 1 + 3, यही करना है, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सम यूज करना है। तो ये डायरेक्ट हो गया ये 4 और गुना ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 4, तो ये 4 चौक 16, ठीक। तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 चौक 16, 16 कितना होता है 48। अगर इसको जोड़ें तो 8 4 कितना हो गया 12, अगर 12 को जोड़ें तो कितना हो गया 3। तो देखिए किसका जो है
डिजिटल सम यानी किसका जो है 3 आंसर आया है मतलब ऑप्शन में। तो देखिए आपका बी फॉर बाहुबली जो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो बी का देखिए 3 आया है ना, तो उसी तरह आप ऐसे ही बना सकते हैं। और एक और लॉजिक है, देखिए या नहीं, अगर ऐसे आप बनाना नहीं चाहते हैं तो ये शॉर्ट ट्रिक हुआ आप लोग को समझाने के लिए कि डायरेक्ट अगर ऐसा इतना बड़ा कैलकुलेटर होगा तो आप डायरेक्ट ये सबको जोड़ के एक अंक बना दीजिएगा। उसके बाद जो इसमें अभी ये जोड़ है तो जोड़ 4 होगा, 4 में कितना भी जीरो दीजिए 4 आया। फिर ये 12 है तो 1 जोड़ 12 तो 3 आ गया। फिर 13 है तो 1 जोड़ 3 तो 4 आ गया। सबको गुना करके फिर प्लस कर दिए, एक अंक बनाना है तो एक अंक बनाए 3, तो 3 देखिए ऑप्शन बी का है, तो बी का करेक्ट है। और दूसरा ऐसे है, अगर आप गुना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो 120 हो गया बटे 100 और गुना 130 और बटे 100। तो यहाँ से देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 1 0 1 0 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पे आप गुना कर सकते हैं, तो कितना गुना कीजिएगा, ये 3 हो गया और यहाँ पे तो 12 गुना 13 कीजिएगा, तो 13 गुना 26 की 6 हो गया और बाकी बचा 2 और 13 और 2 कितना हो गया, तो 13 2 15, 156 आ गया। अब 156 और गुना 4 कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे ये 3 0 तो पहले आप बैठा दीजिए इधर। ठीक, उसके बाद 6 को 4 बार गुना कीजिए तो 24 की 4 हासिल 2 बचा। फिर 4 को 5 बार गुना कीजिए तो 20 और 20 2 22 की 2 बाकी 2 4 2 6। ठीक है, करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 6,24,000 ये आपका राइट आंसर। देखिए आप इतना गुना क्यों कीजिएगा, यही सब ट्रिक अब लगा के निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। अगर समझ में आ गया तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए पढ़ाई में मन लग रहा है आपको, चलिए ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए और मन लगा कर पढ़िए। किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी ऐसा कीजिए कि आप जब भी पढ़ने बैठिए, ठीक है, एक मोटिवेशन लाइन बता दे रहा हूँ, आप जब भी पढ़ने बैठिए तो आप अपने मन में सोचिए अब दोबारा ये एग्ज़ाम हमको देना नहीं है, ये मेरा आखिरी बार एग्ज़ाम है, बस जो पढ़ रहे हैं आखिरी बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोबारा हमको मौका नहीं मिलेगा। अब ये सोच के डेली पढ़ने बैठिए, जितना भी क्वेश्चन पढ़िएगा ना सब आपको याद रहेगा। और जो है एग्ज़ाम में भी जाइए, देने एग्ज़ाम देने भी जाइए तो आपको ये लगे कि हम आखिरी बार एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, दोबारा फिर ये एग्ज़ाम हम नहीं देंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर डेली पढ़िएगा तो आपका जो है बेसिक और मजबूत होगा। जितना भी क्वेश्चन आप पढ़िएगा माइंड में रहेगा कि भाई हमको आखिरी बार ही पढ़ना है, फिर दोबारा इसको नहीं पढ़ना है, तब हमको ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा। इस कॉन्फिडेंस से आप पढ़िएगा तो आपका जो है बेसिक मजबूत होगा और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो यही बेसिक मजबूत करने का यही तरीका है। मैथ बनाइए, रीजनिंग बनाइए, जीके जीएस कुछ भी बनाइए, तो आप जो है एक बार अच्छे तरीके से दिमाग शांत करके उसको बाद अपने मन में ही सोचिए अगर हम ये पढ़ रहे हैं दोबारा हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये आखिरी बार मेरा पढ़ाई है। ठीक है, यही सोच के आप पढ़िए, आप कॉन्फिडेंस लेवल होगा और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम क्लियर कर पाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या जो है 20% की जनसंख्या, ठीक, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति एक महामारी में मरे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? यानी कहने का अर्थ हुआ कि एक शहर का जनसंख्या 20% था, ठीक, उसमें जो है युद्ध हुआ, युद्ध में कुछ
जनसंख्या घट गई मतलब मृत हो गई, और जो बचा था थोड़ा बहुत 5%, वो जो है महामारी है या कोई भी महामारी, तो उसमें मृत हो गया। अब शहर की जनसंख्या वर्तमान में कितना बचा है, तो 15,200 बचा है। अब बताइए पूर्व यानी पहले कितना था, पहले कितना था जो 20% खत्म हो गया, 25% टोटल मिला के खत्म हो गया, फिर भी 15,200 बच रहा है। तो ये पूर्व यानी पहले का पूछ रहे हैं। तो चलिए देखिए इस सब क्वेश्चन को किस तरीके से आप बनाइएगा। देखिए सबसे पहले देखिए एक शहर में जनसंख्या इतना है, तो देखिए 20% की युद्ध में मारा गया, ठीक, तो कितना खत्म हो गया, 20% आपका खत्म होना। कोई भी शहर की जनसंख्या आप मान सकते हैं, ठीक, तो x मान लीजिए डायरेक्ट, और इसमें 20% युद्ध के कारण मृत हो गया। टोटल कितना था, मान के चलिए अगर 100 आदमी था 100 आदमी था तो 20 आदमी खत्म हो गए नहीं मर गया, तो कितना बचा, तो 80, तो वही परसेंट बात हुआ। उसी तरह अगर यहाँ पे 100 आदमी था, 5 आदमी खत्म हो गया तो कितना बचा, 95, और टोटल यहाँ पे कितना जनसंख्या भी वर्तमान में है, तो 15,200। अब देखिए यहाँ पे इसको कटाइए, देखिए तो ये हो गया डायरेक्ट, देखिए ये गुना में है तो इधर आके भागी होगा, तो आप डायरेक्ट इधर से भी कटा सकते हैं। ये भी 80 गुना में है, इधर आके भाग होगा, तो ये ऊपर वाला नीचे चला आएगा, डायरेक्ट लगा देते हैं। तो 19 पचे 95 और 19 अठे 52 से 152 हो गया, और डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ पे बैठा दीजिए, ठीक। और यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 8 है, ये गुना में है, इधर आके भाग ही होगा, तो डायरेक्ट आप इसको कटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10 अठे 80, ठीक है। तो चलिए अब देखिए किस तरीके से इसको गुना और भाग किया जाता है। तो ये गुना में है तो ये इधर आएगा, भाग हो जाएगा, तो 5 दूना 10, ये गुना में भाग में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, इतना है 4 जीरो, तो 2 पर देखिए 4 जीरो दे दीजिए, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये x का वैल्यू 20,000 आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन ए फॉर आर्यभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। IMP है, प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन। तो आप लोग जो है 2018 में अगर LP टेक्नीशियन का फॉर्म भरे हैं, और वैसे विद्यार्थी जो 2018 में एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, दोबारा फिर से फॉर्म भर के 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए ये प्रैक्टिस से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए आपको जो हम लिखे सो पूरा कर दिए, RPF का भी NTPC का भी प्रैक्टिस सेट बता दिए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर NTPC का भी बता दिए, ग्रुप डी का भी बता दिए। ये LP टेक्नीशियन देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप लोग एग्ज़ाम 2018 में दिए हैं या 2024 में देना चाह रहे हैं, फॉर्म सब भर दिए, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3,429 रुपये में एक चाय का सेट बेचा। लोग जो मतलब चाय का एक दुकान जो था वो बेच दिया, पूरा सेट बेचा, जो लागत कीमत से 43% कम था। इस पर 10% की लाभ प्राप्त हेतु विक्रेता से डैश कितना रुपया
अधिक में बेचना चाहिए था। यानी पूछा गया है जो व्यक्ति इसको बेचा उससे कितना रुपया में, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति मेरे पास बेच दिया, ठीक है, तो हम अब कितना रुपये में बेचेंगे जो हमको भी कुछ लाभ हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए एक बात हमेशा आप याद रखिए, अगर परसेंटेज की सवाल हो, परसेंट बोल रहा है, तो कोई भी चीज जो है अपने आप में वो शो होता है, ठीक है। तो कोई भी सामान रहे या कोई भी परसेंट की बात हो रहा है तो अपने आप में वो 100% होता है, ये तो आप जानते हैं। तो इसका जो है देखिए, ठीक, तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसको जो है सेटअप बेचा, फिर भी इसको 43% की कमी हो रही है, ठीक। तो ये हो गया 43% की कमी, तो बचा कितना, अगर ये 43% की इसको कमी हो रही है तो कितना परसेंट बचा है, तो 57 में अगर 3 देंगे तो 60 हो जाएगा, 60 40 100, यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, इस पर 10% की लाभ हो रहा है, यानी टोटल परसेंट 100 है, फिर भी 10% की लाभ हो रहा है, तो ये 110, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये भी परसेंट हो गया और ये भी परसेंट हो गया। अब इसका देखिए डिफरेंस, देखिए कितना परसेंट ये बढ़ा है, ये 57 और 57 से 110, तो कितना हुआ, तो देखिए ये जो हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है, तो ये 53 हो रहा है, ये 53, 7 3 10 की 0 बाकी 5 5 10 एक गया, ये 53% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, ये 53% यानी प्लस हो रहा है, ठीक। 57 में अगर 53 प्लस करेंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक। तो इसको भी परसेंट में लिखना चाहते लिख दीजिए, कोई इसको यहाँ से उठा के इधर लेके चले आते हैं, क्योंकि इधर थोड़ा जगह बड़ा है, उधर थोड़ा जगह छोटा है, ठीक है। तो देखिए एक व्यक्ति ने कितना रुपया में बेचा, पहले वो देखिए, कोई भी सामान तो 100 होता है, कितना रुपया में बेचा, तो 3,429 रुपया में, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब इसमें देखिए डिफरेंस यानी प्लस कितना हो रहा है, ठीक। तो प्लस देखिए 57% से 110 आ गया, तो इसमें 53% की प्लस हो रही है, तो देखिए किससे हो रही है, ठीक है। तो ये जो हो रही है किससे हो रही है, 57 से हो रही है, तो 57 और गुणा किससे हो रही है, 57 से कितना हो रही है, तो 53 हो रही है, ये तो हो गया। हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत ही निकालिए, तो टोटल कितना हुआ, तो इतना रुपया हम बेचे, ठीक है, और इतना रुपये में बेचने के बाद भी इतना प्रतिशत डिस्काउंट हुआ, तो हमको 57% बचा, और 57% से फिर 10% इसमें वृद्धि हुआ, तो 53%, तो ये आ गया। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, इतना बड़ा बड़ा, तो अब देखिए, अब तो ये कट जाएगा, 6 से 42 की 2 बाकी 4, ठीक, और 56 30 4 34, अब ये कट जाएगा, और ये 0 है तो 0 दे दीजिए, तो अब 60 और गुना कितना है, 53, देखिए 6 की 8 18 की 8 बाकी 1 और 56 30 30 एक 31 एक 0 बढ़ा दीजिए, तो ये आपका क्या निकल गया, RS 3100 कितना हो गया, 3180 रुपया, ठीक। ये मान लीजिए 3180 रुपया हो गया, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने में थोड़ा, ठीक है, जैसे टाइपिंग मिस्टेकिंग हो जाता है उसी तरह राउट हो जाता है। अगर सॉल्यूशन हम लोग को गलती अगर होता है पता चल जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन में जो गड़बड़ होने लगता है ना, तो इसीलिए देखते हैं कि कहाँ पे गलती हो रहा है। अगर क्वेश्चन सही रहेगा
सॉल्यूशन हम करेंगे तो मेरा आंसर जो निकलेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन गलत। ठीक, ऐसा नहीं होता। अगर आप जानते हैं कि 2 गुना 2 4 होता है और ऑप्शन में 5 दे दिया रहेगा तो ऑप्शन गलत है ना, तो इसीलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ऑनलाइन पूछेंगे, उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेकिंग नहीं होगा, उसमें 100% सॉल्यूशन सही दिया रहता है। ठीक, तो चलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए A फॉर आर्यभट्ट, बिल्कुल सही। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना भी आपका दोस्त है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए और उसको भी बोलिए सब्सक्राइब कर ले, और अच्छे तरीके से मैथ और रीजनिंग बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के सीखे और अपना सिलेक्शन ले। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।